है ये तो ठाकुर जी के हाथ में, तो वो कृपा बरस जाए, वो कथा प्राप्त हो जाए और हमारा पूरा जीवन ही भगवतमय हो जाए। क्योंकि ये भागवत क्या है? भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। ये भागवत कोई और नहीं, ये ठाकुर जी का स्वयं की श्रीमुख वाणी का नाम ही भागवत है। पूर्व में बड़ी कृपा करके ब्रह्मा जी को भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत सुनाई और ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को सुनाई और नारद जी ने वेदव्यास महाराज को सुनाई और वेदव्यास महाराज ने अपने पुत्र व्यास को पढ़ाई। व्यास महाराज जी ने महाराज परीक्षित जी को सुनाई और आचार्य श्री सूत जी महाराज वहां उपस्थित थे तो 88,000 संतों को उन्होंने सुनाई। ये कथा यूं इस प्रकार से विस्तारित हुई। मूल भागवत, इसके मूल में कुल 4 श्लोक थे। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज 4 श्लोक की मूल भागवत थी, इतनी लंबी चौड़ी 18,000 श्लोक बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो समझ लीजिए, जो पीएचडी का व्यक्ति होगा उसको तो 4 शब्दों में अगर कोई समझाए तो समझ जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि भी तो उतनी है, वो डॉक्टरेट है। और कोई साधारण मनुष्य हो वो आपकी 4 बातों में नहीं समझ सकता, उसके लिए तो लंबा चौड़ा इतिहास सुनाना पड़ेगा। फिर वो पूछेगा फिर क्या और फिर क्या और फिर क्या। आज व्यास महाराज जी बहुत समझदार थे। 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिवर्तित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि हम लोगों के पास समय नहीं है और उसमें हमारी गलती भी नहीं। आयु कम है, काम अधिक है। इस काम को साथ में करते हुए भगवत चिंतन भी होता रहे और भगवत प्राप्ति भी हो जाए और संसार के सारे कार्य भी हो जाएं, तो हमारे लिए तो यह आवश्यक है। आज इतनी विस्तृत भागवत की आवश्यकता हमारे लिए बहुत उपयोगी है। थोड़ा समझ लीजिए, ब्रह्मा जी की बनाई हुई कृति के सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव हैं हम मनुष्य। 84 लाख योनि भगवान ने बनाई और उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि जो है भगवान ने मानव योनि बनाई। और सबसे निकृष्ट योनि कौन सी हो गई? मानव योनि हो गई। कोई पशु किसी पशु को सताता नहीं है, कोई पक्षी किसी को मारने के लिए प्लानिंग नहीं करता, न जलचर न थलचर न नभचर। उस परमेश्वर की सबसे सुंदर कृति यूं कहें कि भगवान की बिल्कुल फोटोकॉपी है। और भगवान ने तो इतनी असीमित शक्ति दे दी मनुष्यों को कि यार अगर तुम चाहो तो मुझे भी बस में कर लो। मीरा ने बस में कर लिया, शाम नाचने लगे। 16,108 विवाह के बाद भी राधा के पीछे दौड़ रहे। ये मां का प्रेम है, ठाकुर जी का प्रेम है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन बन गया। और वो भक्त कैसा हो? जिसके हृदय में प्रेम हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हम मनुष्यों के भीतर प्रेम कैसे प्रस्फुटित हो? जो सो गया है, जो समाप्त हो गया है और यूं कहिए कि मर गया है। आज नीरसता का जीवन जी रहे, विलासिता बहुत बढ़ गई, धन बहुत बढ़ गया, वैभव बहुत बढ़ गया, सुविधाएं बहुत बढ़ गई। आज से मेरे ख्याल 50 साल पहले तो इतनी सुविधाएं नहीं थी।
50 वर्ष और 60 वर्ष पहले तो दादाजी आप जानते होंगे शायद लालटेन जलाए जाते हो रात्रि के समय, ये व्यवस्थाएं नहीं थी। अब तो अगर बिजली चली जाए तो इन्वर्टर है, सारी व्यवस्थाएं हैं। सब चीज सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी आखिर हमें क्या हो गया कि हमारे भीतर से वो प्रेम कहीं ओझल हो गया। एक परिवार में अगर हम 8-10 लोग रहते हैं तो सब साथ में नहीं बैठ सकते। बहुत कथाएं होती हैं और लोगों की अपनी अपनी परेशानी होती है, तो लोग कहते हैं कि महाराज क्या बताएं, आप देख तो रहे कि साक्षात स्वर्ण सोना बरस रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। लेकिन अगर बड़े बेटे से बात करना है तो इसी सोफे से बैठ के मोबाइल लगाना पड़ता है और बेटा ऊपर वाले कमरे में। बेटे के पास इतना समय नहीं है कि पिता के पास आके बैठ जाए। 2 मिनट की फॉर्मेलिटी करने के लिए माँ को हाथ लगाया, माँ ठीक है? उन्होंने कहा हाँ ठीक है बेटा, तुम जाओ, अब तुम्हारे भरोसे तो ठीक होंगे नहीं, जो करना होगा वो डॉक्टर ही करेगा, बेटा तुम जाओ। आज ये सोचना है परमेश्वर की श्रेष्ठ कृति हम मानव, न जाने कौन सी आधुनिकता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसी आधुनिकता जो हम पर ही हावी हो गई, जो हमारे ऊपर ही भार बन गई, ऐसी विलासिता को हम क्या करेंगे? घर छोटे थे, प्रेम बहुत था। अब तो साहब मेहमान आए तो पहले पूछ लिया जाता है कि कब की वापसी, कब की तैयारी है, क्योंकि ऐसा है कि आपके अकॉर्डिंग हमें अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आपको कह नहीं रहे कि आप चले जाइए, लेकिन आप बता दीजिए क्योंकि और भी काम है। और पहले मेहमान आ जाए तो भगवान था और चले जाए तो महाराज आंखों में आंसू थे। आज इस भागवत की आवश्यकता हर गली हर मोहल्ले में है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज इतनी भागवतें हो रही हैं, इतनी भागवतें हो रही हैं, इसीलिए प्यारे भाई अभी बचे हुए हो, अगर ये भी बंद हो जाएंगी तो भगवान जाने कहां चले जाओ। धन्य है ऐसे हमारे संत कुमार जी, ऐसी कथाओं का आयोजन कराते हैं। ये ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान सत्र है, इससे तो समाज का कल्याण होना है, जगत का लाभ होना है। आज 88,000 संत ब्रह्मा जी के पास गए। गुरुदेव, हम चाहते हैं भगवान का भजन करें, लेकिन भगवान का भजन कहां करें, कैसे करें और हमारा ठीक ठीक मन लग जाए और भगवान की उस मंगलमयी कथा का लाभ हमें हो, ऐसा स्थान आप बता दें। ब्रह्मा जी ने अपना एक मनोमय चक्रबाण छोड़ा, घूमता हुआ नैमिषारण्य तीर्थ में आके गिरा। ये संत इशारा समझ गए और 88,000 संत नैमिषारण्य तीर्थ में जाके पहुंच गए। मैं सुखी रहूं, ये स्वार्थ चिंतन है, ये संसार सुखी हो जाए, ये परमार्थ चिंतन है। इन 88,000 संतों ने उच्चासीन विराजमान कर सूत जी महाराज से यही प्रश्न पूछा। ही घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चा सुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोभने किं परायण। ई घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चा सुरतांगतः, प्राया कर इस कली काल के ये जो जीव है महाराज, ये आसुरी वृत्ति वाले हो गए, आसुरी बुद्धि वाले हो गए। तो क्या हुआ? तो कहा कि महाराज उसका साइड इफेक्ट ये हुआ
कि क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम, किसी के घर में शांति नाम की चीज है ही नहीं। असुर कहते हैं, अत्यंत कामी व्यक्ति को असुर कहा जाता है। और यहां कामी व्यक्ति का तात्पर्य है जो कामनाओं से भरा हुआ है। कामनाएं समाप्त नहीं हो रही, एक मांग पूरी हुई नहीं कि दूसरी के पीछे दौड़ने लगेगा, और दूसरी पूरी हुई नहीं कि तीसरी के पीछे दौड़ने लगेगा। इन कामनाओं की पूर्ति करते 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 कामनाओं का दास बन गया तो काम का दास बन गया, और जब काम का दास बन गया तो ये संत कहते का दास कब बनेगा? बिना राम का दास बने हुए जीवन में आराम नहीं आए। जहां राम है वहीं तो आराम है, और जहां राम नहीं है तो महाराज माता। आज इन संतों को यही चिंता सता रही है। 88,000 संतों के मुखार बिंद से यही प्रश्न निकला। ई घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। महाराज, कैसे ये आक्रांत जीवन से बाहर आ जाएं, आनंद का जीवन जिए, हर तरफ एक खुशहाली हो, एक प्रसन्नता हो, एक आनंद हो। हमारे परिवार में कोई भूल से कह दे कि साहब इस धरती का स्वर्ग तो कश्मीर है, घूमने जा रहे। परिवार के 20 सदस्य कहते हैं कि प्यारे भाई गोली खाने क्यों जा रहे हो? कश्मीर है तो स्वर्ग, लेकिन हमने नरक बना दिया। मनुष्यों के भीतर इतना भेद आ गया, एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए, कहीं शांति नहीं, कहीं जाने से पहले बड़ा भय होता है। ये संत कहते हैं कि परमात्मा ने पूरी पृथ्वी बनाई आनंद के लिए, हम फिर से क्यों नहीं इसे आनंदमय बना दें। और जीवन में याद रखिए, बिना ज्ञान के संस्कार नहीं आते, और संस्कार बिना सत्संग के नहीं आता, और सत्संग जो है बिना ठाकुर की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सो। बिन सत्संग विवेक न हुई। आइए भगवान का नाम संकीर्तन, क्योंकि संकीर्तन से ही परमेश्वर के चरणों में प्रेम जागृत होगा, और उन्हीं के प्रेम से संस्कारों का जन्म होगा, और उन्हीं संस्कारों से प्रेम प्रकट होगा। आइए भगवान का नाम संकीर्तन। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरि बोल।
जय जय श्री राधे। सूत जी महाराज उच्चासन पे बैठे, 88,000 संत परम पिपासु की तरह तृषावंत होके भगवान की मंगलमयी कथा, जैसे कोई प्यासा व्यक्ति एक एक बूंद के लिए तरसता है, ऐसे ही ये ठाकुर जी के जो प्रिय भक्त हैं वो ठाकुर की अमृतमयी वाणी के एक एक शब्द के लिए तरसते हैं। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि संतों, आइए सबसे पहले भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें, तो उसके पहले ये तो समझ ले कि वो भगवान कैसा है। आज सूत जी महाराज ने भगवान का आह्वान किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो भगवान कैसे? सूत जी महाराज कहते हैं कि जिसकी चर्चा बड़ी विस्तृत सुननी हो, उसके बारे में सबसे पहले जान तो लें कि वो क्या है, कौन है। आम बोलचाल में कभी कोई बात चलती है और कोई व्यक्ति आ जाए, भाई साहब किसके बारे में बात कर रहे हैं? बोले फलां व्यक्ति के बारे में। अरे बस उसकी बात मत कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं। उसने कहा नहीं नहीं साहब, ये पूछ रहे हैं तो बताना पड़ेगा। नहीं पूछ रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन मैं मना कर रहा हूं, आप मत सुनिएगा। बात चर्चा करने से पहले समझ तो लें। सूत जी महाराज कहते हैं कि आप लोगों ने प्रश्न किया है बहुत बड़ा। ई घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। ये जो मानव जाति है, भयाक्रांत जीवन जीने के लिए जो मजबूर है, सुव्यवस्थित जीवन जिए, उत्साहित होके, आनंदित होके, प्रफुल्लित होके ये अपना जीवन व्यतीत करे, तो स्वाभाविक है महाराज, अगर रोग बहुत बड़ा हो तो औषधि भी उसके लिए बहुत बड़ी ही लगेगी। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं कि जो दवा मैं देने वाला हूं मानव समाज को, वो दवा समझ तो लो, उसके फंक्शन क्या है, वो भगवान है कैसा। तो सबसे पहले सूत जी महाराज ने कहा कि श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले भगवान कृष्ण को हम सब मिलकर नमन करें। यहां शब्द दिया है कि वयं नुमः, बहुवचन है। नमः से हुआ नुमः। नमः का अर्थ होता है न माने नहीं और म माने मेरा। सूत जी कहते हैं कि सबसे पहले संसार में रहने का सूत्र समझ लो, तब सुखी होगे। तो क्या? तो कहा कि पहला सूत्र तो ये समझ लो कि इस संसार में नहीं है कुछ भी मेरा। न माने नहीं, म माने मेरा। मेरा कुछ भी नहीं है। है परमेश्वर तुम्हारा,
जगत बनाने वाले तुम, खेतों में अनाज पैदा करने वाले तुम, फलों के भीतर रस देने वाले तुम, सब कुछ तुम ही तुम हो। और हम चोर हैं साहब, तो हमने अपना समझ लिया है। उपनिषद कहते हैं कि एक बार भगवान बैठ के बोर हो रहे थे, जैसे हम कभी कभी बोर हो जाते हैं। भगवान के भीतर से आवाज आने लगी, एको हम, एको हम, एको हम, एको हम, एको हम, मैं एक हूं, मैं एक हूं, मैं एक हूं। भीतर से आवाज आई, बहुश्याम। अरे परमात्मा, अगर तुम एक हो तो तुम ही तो अनेक हो, बहुत से बन जाओ। उपनिषदकार कहते हैं कि भगवान के भीतर से आवाज आई, बहुश्याम। 1000 शीशे के मकान में आप अकेले खड़े हो जाएंगे तो 1000 आप ही आप दिखाई देंगे। ठीक उसी प्रकार से भगवान जब बोर होके परेशान हो गए तो बहुश्याम की जैसे आवाज भगवान के भीतर से आई, तो भगवान ही थलचर, नभचर, जलचर, पशु, पक्षी, त्रियक सब परमात्मा बन गए। यहां दूसरा कोई है ही नहीं, सब ईश्वर। अवल अल्लाह नूर पायो, कुदरत के सब बंद, एक नूर ते सब जग उपजो, कौन भले कौन मंद। यहां दूसरा है ही नहीं। गीताकार कहते हैं कि बीजम्माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। अर्जुन, समस्त प्राणियों का बीज मैं ही तो हूं, मुझी से सारी सृष्टि का जन्म हुआ, तो कोई एक दूसरे से अलग कैसे हो सकता है? जब हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, तो फिर ये तेरा, ये मेरा, ये संसार कहां से आ गया? और तेरा मेरा आया तो संसार आया, इसी का नाम तो माया है। और माया है तो महाराज, माया का बड़ा पुत्र झगड़ा है, माया की बेटी ईर्ष्या है, माया का पुत्र दंभ है, अभिमान है, अहंकार है। और वहां महाराज फिर संसार के झगड़े हैं, वहां खून खराब है, वहां आनंद नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले ठाकुर जी को सब मिलके प्रणाम करें। ठाकुर जी को प्रणाम करने का तरीका सिखाया सूत जी महाराज ने कि ठाकुर जी को जब भी प्रणाम करें, खाली प्रणाम मत कीजिएगा। ठाकुर जी को जब भी प्रणाम करें तो नमः कह के करें। क्यों? कि हे ठाकुर जी, नहीं है कुछ भी मेरा संसार में। जब ऐसा भाव करके प्रणाम करेंगे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे कि सच्चा प्रणाम करने वाला आया। और हम महाराज भिखारियों की तरह प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को। पहुंचे नहीं ठाकुर जी के पास तो सरकार, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमारी ये कामना पूरी कर दो। भगवान जब ये ऐलानिया कह चुके हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातन, परमात्मा कण कण में है, ये बात हम जानते हैं और ये बात हम कहते भी हैं। और कबीर कहते हैं, सब घट में रोसाइया, खाली घटना को बलिहारी उस घट की, जो घट फिर घट हो। बलिहारी उस घट की, जो इसको जान गया, जो समझ गया।
बलिहारी उस घट की जो घट प्रगट हो। कोई अच्छा संगीतकार किसी राग को जान जाता है तो उसके भीतर से वो प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो समझ गया। कबीर कहते हैं कि मैं संसार को समझ गया, और संसार को जब मैं समझ गया तो संसार बनाने वाले को भी समझ गया, और जब संसार बनाने वाले को समझ गया और संसार को समझ गया तो महाराज बस मुझे ये समझ में आया कि न संसार बनाने वाला कोई दूसरा था, ना ये संसार कोई दूसरा है, एक दूसरे की परछाई है साहब। इस परछाई को समझने में हमारा पूरा जीवन चला जाता है, फालतू की बहसबाजी में समझ में नहीं। आज सूत जी कहते हैं, संसार से छुटकारा चाहते हो तो संसार को समझ लो, और संसार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जिसने संसार बनाया है उसको पकड़ लो, क्योंकि हमको तो समझ में नहीं आ रहा। तो हे ठाकुर जी, आपने कैसा बनाया तो आप ही बता दीजिए। अर्जुन ने यही तो पूछा था। युद्ध के मैदान में, महाभारत के मैदान में अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो गई और उन्होंने प्रश्न के ऊपर प्रश्न दाग दिए, और ठाकुर जी ने कहा कि सुन भाई, गीता के 18 अध्याय सुनने के बाद भी तेरे दिमाग में अगर कोई बात नहीं बैठती तो कम से कम एक बात को बिठा ले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि संसार को समझने में अगर तुम लड़ नहीं सकते तो दोनों हाथ उठा के सरेंडर तो कर सकते हो अपने आप को। बहुत समझाने पर मास्टर जी जब थक जाते हैं तो लड़के से कहते हैं कि छोड़ दे भाई, तेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मैं कितने बार ये गणित समझाऊं। अच्छा ऐसा कर ले, कम से कम इतना तो आता है तेरे को, 2 और 2 4 तो कहाँ। हाँ मास्टर जी, तो एक काम करना बेटा, तू आंसर शीट में 4 लिख देना, तेरा कल्याण हो जाए। क्योंकि मैं घुमा के समझा रहा हूं, इसका आंसर 4 ही आएगा। नहीं आता कोई बात नहीं। भगवान कहते अर्जुन तुमको नहीं आता कोई बात नहीं, अरे कम से कम अपने आप को तू मेरे चरणों में डाल दे, शरणागत हो जा, इतना तो कर सकता है तू। और इतना भी कर दिया तो कम से कम एक बात का तेरे भीतर ये विश्वास हो जाएगा कि ये संसार बनाने वाला मैं, संसार चलाने वाला मैं, और संसार को समाप्त करने वाला भी मैं ही हूं। आज सूत जी कहते हैं, प्रिय संतों, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भगवान सत हैं, भगवान चिद हैं, भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान सत है। सत क्या है? जो तीनों काल एक रस रही, जो तीनों कालों में एक रस रहता है। इसकी आवाज थोड़ा कम कर। चिद, बिना ज्ञान के उस सत्य तक हम नहीं पहुंच सकते, और जब तक उस सत्य तक नहीं पहुंचते तब तक जीवन में वो आनंद नहीं मिलता। तो सच्चिदानंद रूपाय भगवान सत है, चिद है, आनंद स्वरूप है, और क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस विश्व को उत्पन्न परमात्मा ने किया, पालनहार भी वही है,
जैसे मकड़ी के मुख से जाला निकलता है और जब उसका मन भर जाता है उस जाले को खींच लेती है भीतर, परमात्मा का जब मन भर जाता है इस संसार से खेलते हुए भगवान खींच लेते हैं अपने भीतर, उसका नाम महाप्रलय है। आज सूत जी कहते हैं कि ऐसे ठाकुर जी की बार बार वंदना और प्रणाम करें। और क्या करें? भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, तुम्हारा भजन होने लगे, क्योंकि बिना भजन के कुछ मिलेगा नहीं। तो आज सूत जी कहते हैं कि कर ले भजन। हरि नाम का उसमें हे संतों सभी का भला है। आज 88,000 संत आनंद में भर के भगवान के प्रेममयी वाणी से गुनगुनाने। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। रे कर विमुख हरि नाम से तुझे क्या मिला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, रे कर विमुख हरि नाम से तुझे क्या मिला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। जगत श्री राधे। भूला जगत के खेल में नौ मासता जब जेल में, राम श्री राम। भूला जगत के खेल में नौ मासता जब जेल में, सुमिरन किया करता था तू, हरि का भजन करता था तू। अब के संभालो राम जी, भवजल से तारो राम जी। माता की गोदी बालपन सुमिरन किया ना हरि भजन, फिर फूल ज्वानी का खिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, रे कर विमुख हरि नाम से तुझे क्या मिला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। चिंतन किया ना राम का भट का पेरा बिन दाम का, राम श्री राम। चिंतन किया ना राम का भट का पेरा बिन दाम का। इस गांव में उस शहर में संगत किया ना डगर में, खोया रहा सोया रहा
का माने ना। दुनिया के इस बाजार में कुछ ना मिला, व्यापार में झूठा जगत का सिलसिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। इतना बड़ा संसार है प्रभु का मेरे परिवार है। राम श्री राम। इतना बड़ा संसार है प्रभु का मेरे परिवार है। कर ले कर्म कर ले धर्म, वरना रहेगा तुझको गम। भक्ति भजन पूजा हवन, जिसमें तेरा लग जाए मन। यही कर्म है इंसान का, लगता है जो कुछ मिला प्रभु से मिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। कर विमुख हरि नाम से तुझे क्या मिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, होगा भला होगा भला होगा भला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, होगा कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, होगा कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। आज सनत कुमार संतों ने कहा कि ज्ञान यज्ञ करो, इस सत्कर्म को करो, इस भक्ति महाराज बद्रीनाथ में बैठे हैं लेकिन कथा कर रहे हैं हरिद्वार में। क्यों? क्योंकि उनके मन का भाव था कि कोई बूढ़े हो, सियाने हो, कोई वात रोगी हो, वो बेचारे कहाँ ठंड में जाएंगे। तो बेहतर है कि भगवान की कथा के लिए जो अनुकूल वातावरण पड़े वहां कथा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग सुने। तटमानंद नामकम। आज महाराज नारद महाराज जी मुख्य जजमान बन के बैठ गए और श्रोता बन गए, और मुख्य वक्ता जो है ये चारों सनत सनातन सनत और संत कुमार, सनकादिक संत बारी बारी से भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कराते हैं। और जैसे ही महात्मा का उद्घाटन किया, बड़ा चमत्कार हो गया। भगवान की पूरी कथा नहीं सुनाई, सिर्फ महात्मा सुनाया। महात्मा का अर्थ होता है महत्व, कि भगवान की कथा का महत्व क्या होता है। ये महत्व भर सुना, महात्मा सुना। सभा के मध्य में अपने दोनों पुत्रों के साथ उपस्थित हो गई। भक्ति सुतो तनुड़ा प्रेमई करूपा सब राशि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिनामान मोहु
जैसे महाराज आप किसी का काम कर दें और वो काम उसके लिए बड़ा उपयोगी हो और हो ना रहा हो तो क्या होगा? वो तो नाचते हुए गाते हुए और ढोल ढमाका ले मिठाई की पेटी लिए आपके पास आ जाएगा कि साहब आपकी बड़ी कृपा, आपने तो ये काम कर दिया और मेरा काम हो गया। आज ठीक उसी प्रकार से ये भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेके नारद महाराज जी के उस सभा में आ गई और नृत्य करने लगी। भगवान का संकीर्तन पुनः प्रारंभ हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, बार बार भगवत स्मरण करती हुई भक्ति महारानी आनंद के साथ हृदय से बार बार धन्यवाद देती है। नारद महाराज जी को उस सभा के मध्य में अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेके भगवान का नाम संकीर्तन, बड़ा दिव्य संकीर्तन हुआ। क्योंकि जैसे ही ये ज्ञान हुआ कि गंगा के पतित पावन तट पे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है। भृगु वशिष्ठ चवनश्च मेधातिथि देवल दैवरातो गाधीर पुत्रस्य शुक्ल मृकुंड पुत्रात्रिज पिप्पलादाः। अनेक अनेक संत अपने शिष्यों के सहित, पुत्रों के सहित, परिवार के सहित
यंत्र मंत्र तंत्र 17 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र मूर्तिमान होकर उपस्थित हो गए उस सभा में भगवान की कथा सुनने। यथा योग्य जहां जहां जिसका स्थान था उन्होंने स्थान ग्रहण किया और भगवान की मंगलमयी कथा का महात्मा का यह प्रभाव हुआ कि भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा छूट गई। 88,000 संत पूछते हैं सूत जी महाराज से, इस कथा से किसी और को भी लाभ हुआ है महाराज? सूत जी महाराज कहते हैं कि हाँ, सर्वथा ही श्रौत स्मार्थ कर्मों में निपुण आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के पावन तट पे रहा करता था। भगवान का दिया हुआ सब कुछ, मान है, सम्मान है, धन है, वैभव है, सब कुछ होने पर भी परिवार में संतान नहीं है। ये ब्राह्मण अनेकों जप तप करवाए, अनुष्ठान कराए, यज्ञ कराए, दान धर्म किए, तीर्थ यात्राएं की, लेकिन संतान नहीं हुई। सारे उपाय करते करते ये ब्राह्मण थक गया और बार बार अपने हृदय में विचार करता, धिक जीवनम प्रजाहीनम धिक जीवनम संतति विना। वो आंगन बेकार है जिस आंगन में खेलने के लिए संतान न हो। घर का वो अन्न बेकार है जहां प्रसाद पाने के लिए परिवार न हो। कहीं तो महाराज प्रसाद के लिए लोग तरस रहे और कहीं प्रसाद लोगों के लिए तरस रहा। कहीं तो अपार संपदा लेकिन परिवार में कोई खाने वाला नहीं, और कहीं तो महाराज खाने वालों की लेने है महाराज, तो वहां खाने के लिए आता है। आत्मदेव ब्राह्मण मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना करता कि देव मुझसे क्या भूल क्या चूक हुई, सब कुछ मैंने कर लिया लेकिन संतान नहीं हो रही। जिसने जो भी मार्ग बताया, जिसने जो भी उपाय बताए, वो सब कर लिया। धर्म पत्नी का नाम है धुंधली, जैसा नाम है वैसे ही गुण है, उसकी बुद्धि धुंधली थी। भगवान के भजन में उसका मन नहीं लगता, सांसारिक कर्मों में हमेशा ही ये प्रवृत्त रहती, 4 घरों को झगड़ा कराती, यहां की बात वहां लगाना, बकवाद करना ही इसका मुख्य धर्म था। आत्मदेव संतान के लिए परेशान, दूसरा अपने स्त्री के बर्ताव के लिए परेशान। आज एक दिन मन खिन्न हो गया, परिवार को रात में सोता हुआ छोड़ के ये आत्मदेव महाराज वन में चले गए। वन में चले गए, चलते 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 एक निर्जन वन में चले गए। ब्रह्म मुहूर्त हुआ, एक सरोवर के दर्शन हुए। थके हारे इस ब्राह्मण ने जल ग्रहण किया। जलपान करके जैसे ही थोड़ा इस देह में स्फूर्ति आई, समक्ष निगाह दौड़ाई, बड़े तपस्वी महात्मन वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का भजन कर रहे थे। आत्मदेव ब्राह्मण को लगा कि महाराज इतने तपस्वी महान संत के दर्शन हुए, मेरी समस्या का निवारण अवश्य होगा। गया ये आत्मदेव ब्राह्मण और जाके उस महात्मन के समक्ष सिर पटक के रोने लगा।
जैसे ही इस ब्राह्मण देवता को रोता हुआ देखा, संत को दया आ गई। कथम रोधसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो? वद सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, मुझसे कहो क्या बात। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मेरे मान है, सम्मान है, धन है, वैभव है, सब कुछ है, संतान नहीं है। और बिना संतान के ये जीवन यूं निरर्थक है। पीछे से कोई दिया जलाने वाला नहीं है। मेरे पूर्वज जो है गर्म श्वास खींच के जल ग्रहण करते हैं। मानो ये कहते हैं कि तेरे बाद तो तेरे कुल का दिया जलाने वाला कोई नहीं है, तो हमें जल कौन देगा, हमें तर्पण कौन करेगा। महाराज, जिस फल को मैं ले आता हूं वो फल शीघ्र ही सड़ जाता है। किसी पौधे को अपने हाथ से अपने घर में लगाता हूं महाराज, वो दूसरे दिन मुरझा जाता है। मैं इतना अभागी हूं, मेरी मनोदशा ठीक नहीं है। आपके चरणों में आया हूं, कुछ मार्गदर्शन करें। जैसे ही आज महान तपस्वी संत ने अपनी नजरें इस ब्राह्मण के मस्तक पे फेंकी, ओहो, हे ब्राह्मण, तू तो इस जन्म में संतान के लिए रो रहा है, और मैं तेरी मस्तक की लकीरों को देख के कहता हूं कि तेरे तो 7 जन्म तक संतान नहीं। ब्राह्मण तो महाराज और फूट फूट के रोने लगा। ये ब्राह्मण कहने लगा कि अभी तो इसी जन्म में मैं परेशान था, और महाराज मुझे तो ये ज्ञान नहीं कि अगला जन्म क्या होगा, लेकिन आपने तो मेरी समस्या और बढ़ा दी। एक जन्म की कहानी तो छोड़ो, आपने 7 जन्म की कहानी मुझे सुना दी महाराज, तो मेरा तो महाराज और ही कल्याण हो गया। ज्यों ज्यों दवा पी त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया। महाराज, आपकी दवा तो ऐसी लग गई मुझे कि मेरा मर्ज तो बढ़ ही गया। अब तो और फूट फूट के रोने लगा, जोर जोर से सर पटकने लगा। संत ने कहा कि ये क्या करते हो भाई, रुक जाओ। ये ब्राह्मण कहता है कि अब तो नहीं रुकने वाला। जब 7 जन्मों की बात आपने सुना दी महाराज, तो बस बात खत्म हो गई। ये ब्राह्मण कहता अब तो एक ही शर्त पे रुकूंगा, आप मुझे इस जन्म में ही संतान देने का वचन दे, आशीर्वाद दे, तब तो महाराज मैं चुप हो जाता हूं। ये संत तो कहता है कि ये तो अच्छी इमोशनल ब्लैकमेलिंग चल रही है महाराज, मैं तो मर गया बता के। तो कहा महाराज, अगर आप बता के फंस गए तो अब आप तो कुछ निराकरण करना ही पड़ेगा। तब तो महाराज ये ब्राह्मण और सर पटक पटक के रोने लगा। संत को लगा कहीं ऐसा ना हो कि ब्रह्म हत्या लग जाए, ये मर जाए ब्राह्मण। तो सुबह सुबह महाराज एक ब्राह्मण की हत्या का दोष लग जाए, तो दत्तवान फलम एकम, एक फल उठा के ब्राह्मण को दे दिया कि ले जा अपनी स्त्री को, समृत कहीं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समृत आदमी को कोई दोष नहीं है महाराज, वो तो चाहे यहां के वहां भाग्य कर दे। शाहों की निगाहों की गजब तासीर होती है, निगाहें लुत्फ से देखें तो खाक अक्सीर होती है। एक बार किसी महात्मन की नजर पड़ जाए महाराज तो फिर क्या, फल उठा के दे दिया, जाओ। पंडित जी बड़े कूदते हुए प्रसन्न होते हुए आ गए। पंडिताइन से कहा, लो ये फल खा लो, अपना काम हो जाएगा। धर्मपत्नी ने कहा, कौन सा काम हो जाएगा? तो कहा, भाग्यवान संतान हो जाएगी अपने घर में। अब पंडित जी से मुंह बना के फल तो ले लिया, लेकिन 4 सहेलियों को कहती है कि देखो तो सही पंडित जी का दिमाग कितना खराब हो गया है। बहन
किसी मानसिक रोगी डॉक्टर को जानती हो क्या? पंडित जी को दिखाना है तो सहेलियों ने पूछ लिया क्या हो गया, तो कहा कि संतान संतान संतान, बोलते बोलते सोचते सोचते ये मेंटल हो गए और एक फल लाए हैं। कभी जिंदगी में सुना है क्या कि कोई फल खाने से किसी को संतान होती? तो उन 4-6 महिलाओं में एक बड़ी भगत थी, तो उसने कहा नहीं नहीं बहन, हमने सुना है